पागल कहीं के समझ देता हूँ। ये अचानक मेरा सिंहासन क्यों हिल उठा कि हे सभा ये कैसा सिंहासन क्यों ये हिलता है। सुरपति गुरुवर के होते ही सिंहासन क्यों ये हिलता है। किसलिए हिले लगा, इसका क्या कारण है गुरुवर? देवराज इंद्र, सिंहासन हिलने का कारण तो मैं नहीं बतला सकता, परंतु धैर्य धारण करो। वो देखो सामने से देवर्षि नारद का पदार्पण हो रहा है। ये तीनों लोकों में भ्रमण करने वाले हैं। सिंहासन हिलने का कारण अवश्य बतलाएंगे। नारायण नारायण नारायण। आज मैं क्या देख रहा हूँ? आज देवराज इंद्र के मुखड़े पर इतना चिंतित मुनिवर, आप हमारे सही समय पर इस राज दरबार में पधारे। आप जो समाचार जो संदेश लेकर के आए हो तो शीघ्र प्रकट करो मुनिवर। नारायण नारायण। श्री देवराज, सर्वप्रथम आप मुझको ये बतलाओ कि हे देवराज, कि जिसके इसके डंके बजते सुरा मंडल और भूमंडल पर, कि जिसके इसके डंके बजते सुरा मंडल और भूमंडल पर, कैसी मलिनता छाई है सुरपति के। सुरापति के युग मंडल पर, सुरापति के युग मंडल मलिनता चाहिए है सुरपति के नारायण नारायण। श्री देवराज, जिसके इसके डंके सुरमंडल और भूमंडल पर बजते हो, उसके चेहरे पर इस प्रकार से मलिनता, इस उदासी का कारण क्या है देवराज? हे देवर्षि नारद, आप तो तीनों लोकों में भ्रमण करते हैं, फिर भी मेरे मलिनता और मेरी उदासी का कारण जानना चाहते हो कि कुछ हो निहार में देख रहा, पल पर बढ़ रही विकलता। कुछ होनहार में देख रहा, पल पल बढ़ रही विकलता है। सुरपति कुंवर के होते ही सिंहासन क्यों ये हिलता है।
गुरपति गुरवर के होते ही सिंहासन के हिताहे। हे मुनिराज, हमारे इस दरबार के मध्य समस्त देवता गुरुदेव के होते हुए आज सिंहासन अचानक हिलने लगा, इसका क्या कारण है मुनिश्रेष्ठ? श्री देवराज, आज तुम अपने सिंहासन हिलने का कारण पूछ रहे हो, जरा विचार करो श्री देवराज कि अपनों से अपनी प्रभुता सुना खुद यूं आपे में भूल गए और पद पदवी के चक्कर में पड़ उस प्रभु की प्रभुता भूल गए। पदवी के चक्कर में पड़े उस प्रभु की प्रभुता भूल गए। नारायण नारायण। अरे देवराज, तुमने तो अपने ही देवगणों से अपनी प्रभुता को सुन करके उस प्रभु को भूल गए। नारायण नारायण। ब्रह्मा पुत्र नारद, ब्रह्मा पुत्र नारद, देवराज इंद्र को उलहना न दीजिए। ये इंद्र सभा है, इंद्र के सम्मानोचित बात कीजिए। ब्रह्मा पुत्र नारद, अरे किस अभिमान की बात कर रहे हो कि अभिमान मान की बात नहीं, ये तो प्रभाव पदवी का है। अभिमान मान की बात नहीं, ये तो प्रभाव पदवी का है। जिसके घर होती धन संपत्ति वही गुमान कर सकता है। जिसके घर होती धन संपत्ति वही गुमान कर सकता है। देवर्षि नारद, अरे इसमें अभिमान की बात कहां से आ गई? ये तो प्रभाव पदवी का है। देवराज इंद्र स्वर्गाधिपति है, समस्त देवताओं के राजा है। अरे जिसके घर में धन संपत्ति होगी गुमान तो उसी को होगा ना, कि निर्धन को होगा। अरे मुनिवर, तुम भूल रहे हो मुनिवर कि कितना भी ज्ञानी धनी हो भिक्षुक का नित्य करी ऊंचा है, और इसीलिए पृथ्वी तल पर अभिमानी का बस इसीलिए पृथ्वी तल पर अरे मुनिवर, आप ये तो जानते हो क्यों ना कितना ज्ञानी ध्यानी हो, परंतु भिक्षुक का सर नीचा ही रहता है। इसीलिए पृथ्वी तल पर अभिमानियों का सर सदैव नीचा रहता है ना। देवर्षि नारद, हम आपकी बात से सहमत नहीं, हम नहीं मानते ऐसा। अरे सोचो और विचार करो देवर्ष, कि जिसके घर गूंजे जयकारे उसको रहता है होश नहीं। जिसके
घर गूंजे जयकारे, उसको रहता है होश नहीं। सामर्थ्य वाले बलशाली को ऐसी बातों में दोष नहीं। सामर्थ्य वाले बलशाली को ऐसी बातों में दोष नहीं। देवर्ष नारद, सोच और विचार करो। जिसके नाम के जय घोष जिसके घर में होते हो, अरे उसे कब होश रहेगा। इन तीनों लोकों में जो समर्थ और बलशाली है, उनको इन बातों में दोष नहीं लगता। ब्रह्मा पुत्र नारद, यदि सिंहासन हिलने का कारण आपको ज्ञात हो तो बताने की कृपा करे, उलहना मत दे। हम सिंहासन हिलने का कारण आपको अवश्य बतलाएंगे। अगर जानना चाहते हो तो श्रवण करो। श्री देवराज कि मृत्यु लोक में एक है हरिश्चंद्र। राजा, मृतलोक में एक राजा ऐसा है जो बहुत ही सत्य कर्म करने वाला है। उसका नाम हरिश्चंद्र है और उसकी पत्नी का नाम तारावती है और उसके पुत्र का नाम रोहित है। क्या मृतलोक में हरिश्चंद्र का नाम एक राजा है जो बड़ा ही सत्यधारी और तपधारी है? देवर्ष नारद, क्या हमारे देवराज इंद्र से बढ़कर है? अवश्य बढ़कर है, अवश्य देवराज, वो आपसे भी बढ़कर है। जानते हो देवराज, उसने 99 यज्ञ पूरे कर चुके हैं। अब 100 यज्ञ की बारी है और देवराज कि कर चुका एकदम 100 पूरे। 100 यदि 100 पूर्ण हो जाएगा कि कर चुका एकदम 100 पूरे, यदि 100 पूर्ण हो जाएगा तो देवराज संग देह नहीं सिंगासन नहीं मनोज क्या करते हो। हाथ न पा जाएगा, हाथ को पा देवराज वो 99 यज्ञ पूरे कर चुका है और 100 यज्ञ की तैयारी है। अगर उसने ये 100 यज्ञ पूर्ण कर लिया तो आपके सिंहासन का अधिकारी हो जाए। नहीं देवर्ष नारद, ये कैसी बातें कर रहे हो? मेरा सिंहासन स्वर्गलोक का सिंहासन वो हरिश्चंद्र अपना लेगा, कताप नहीं। उसने 99 यज्ञ कर चुका है, यदि 100 यज्ञ पूर्ण कर लिया मेरा सिंहासन चला जाएगा। नहीं, छिन गया सिंहासन यदि मेरा तो नाथ कहाँ को
जाऊंगा। छिन गया सिंहासन यदि मेरा, तो नाथ कहाँ को जाऊंगा। सारा धन वैभव खो करके दर दर की ठोकर खाऊंगा। सारा धन वैभव खो करके दर दर की ठोकर खाऊंगा। मनुष्य ऐसा नहीं हो सकता है। मैं उस राजा की सवा यज्ञ कभी नहीं पूर्ण होने दूंगा। गुरुदेव को उपाय करो, उसकी यज्ञ को विध्वंस कर दो, अन्यथा मेरा सिंहासन छीन लेगा। गुरुदेव देवराज, मेरा कार्य था आपको संदेश पहुंचाना। मैंने आपको संदेश पहुंचा दिया है। अब मैं आज से प्रस्थान करता हूँ कि श्रीमन नारायण नारायण। हे गुरुदेव, आप मेरे दरबार में सदा निवास करते, मेरे साथ में रहते, फिर भी उस हरिश्चंद्र के बारे में कुछ नहीं बतलाया। अरे वो समय कि पूर्ण कर लिया, मेरा सिंहासन छीन लेगा। गुरुदेव कोई उपाय करो गुरुदेव। हे देवराजेंद्र, उस राजा से भयभीत हो गए। तुम तो स्वर्गाधिपति देवराजेंद्र कहलाते हो और एक तुच्छ राजा से डर गए। हे देवराजेंद्र, समस्त देवताओं का राजा और मृत्युलोक में एक तुच्छ राजा से भयभीत हो रहा है। गुरुदेव, देवऋषि नारद ने बतलाया है, देवऋषि नारद की बात तो अटल है। यदि वो सवा यज्ञ पूर्ण कर लिया, मेरा सिंहासन छीनने का अंत आ जाएगा। गुरुदेव देवराजेंद्र कि तुच्छ नभ से डरे इंद्र सुरलोकपति, तुच्छ नभ से डरे इंद्र सुरलोकपति। हासितम 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 हासितम, जाते जाते करूं नष्ट सत धर्म को। ऐसी माया रचू इंद्र तेरी कसम। देवराजेंद्र, घबराओ नहीं, उस तुच्छ राजा से भयभीत मत हो। मैं जाते जाते उसके सत और धर्म को नष्ट कर दूंगा। वाह गुरुदेव, यदि आप ऐसा कार्य कर सकते हो तो विलंब ना करके अति शीघ्र ये कार्य करो गुरुदेव। अवश्य अवश्य देवराजेंद्र, कि जाता हो अब मैं मृत्युलोक, भिक्षुक का भेष बनाऊंगा। जाता हूँ अब मैं मृत्युलोक, भिक्षुक का भेष बनाऊंगा। लूंगा कुछ कठिन परीक्षा में, सारा सत धर्म दिखाऊंगा। लूंगा कुछ कठिन परीक्षा में, सारा सत धर्म
होकर अपने सिंहासन पर बैठो। मैं तत्काल मृत्यु लोक के लिए प्रस्थान करता हूँ और सत्य सिंधु राजा हरिश्चंद्र की कठिन से कठिन परीक्षा लेकर उसके सत्य और धर्म को नष्ट कर दूंगा। वाह गुरुदेव, ठीक है, विलंब न करके उस राजा हरिश्चंद्र के सत्य को डिगाओ गुरुदेव। अवश्य अपने सिंहासन पर आरूढ़ हो देवराज। मैं